भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के भूतपूर्व अपर निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अशोक कुमार भट्ट को भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार आर्थिक एवं सामरिक महत्व के खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रदान किया गया। बता दें कि उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल निवासी अशोक कुमार भट्ट ने विज्ञान स्नातक एवं भू विज्ञान में स्नातकोत्तर पढ़ाई गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस कॉलेज से की। लगभग 4 दशकों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के अन्वेषण एवं अनुसंधान में अशोक भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2013 में हिंदी सेवी सम्मान भी दिया गया। अवार्ड से आपको नवाजा गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस प्रकार से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और कैसे कैसे आपको अचीवमेंट मिले हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं? धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मेरा साक्षात्कार लेने का मुझे अवसर दिया। मैं भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय में अपर निदेशक के पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 40 वर्षों का मेरा अनुभव परमाणु खनिजों की खोज, अनुसंधान एवं इनकी विकास में जो है विकास के कार्य में मेरा योगदान रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मैंने चाहे आप राजस्थान कहिए, झारखंड कहिए, कर्नाटका कहिए, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स कहिए, सभी जगह भूगर्भीय गतिविधियों में और परमाणु खनिजों की खोज के लिए हम लोग कार्य करते रहे। और ये जो मुझे अभी पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से मुझे सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार मुझे मेरी टीम को राजस्थान में हम लोगों ने एक यूरेनियम का भंडार स्थापित किया है, जो कि आने वाले समय में ये कि नॉर्थ इंडिया में पहला यूरेनियम का यहाँ पे माइन खुलने वाली है। इससे पहले कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में और झारखंड में ये यूरेनियम की खानें हैं। तो उत्तर भारत में ये पहली खान है जो कि अब खुलने जा रही है, और इससे कई लोगों को आगे रोज़गार मिलेगा और भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए एक इससे बहुत बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में यूरेनियम के साथ साथ और भी जो है बहुधात्विक खनिजों की उपस्थिति का पता लगा है। और इसी उपलब्धि के लिए, इस खनिज भंडार को स्थापित करने के लिए और इसके विकास में एक योगदान के लिए मुझे मेरे सहयोगियों के साथ में ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार वर्ष 2019 से अभी 12 जुलाई को दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माननीय खान मंत्री श्री डॉक्टर प्रहलाद जोशी जी द्वारा सम्मानित किया गया। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी टीम के प्रयास से और इतने वर्षों की एक साधना से हम लोग राष्ट्र के लिए और देश के लिए एक यूरेनियम का, एक परमाणु खनिज का एक भंडार स्थापित कर पाए, जो कि आने वाले समय में, जो कि अब क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में कम पॉल्यूशन, नाभिकीय ऊर्जा दरों में सस्ती है, नाभिकीय ऊर्जा के जो रिएक्टर्स हैं उनको संचालित करने में आपको कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, कम लोग विस्थापित होते हैं। तो ये एक भविष्य की ऊर्जा है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी भी इसे बोला जाता है। पर्यावरण को इससे कम से कम बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, इससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, और नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है, जो कि विद्युत उत्पादन में, विद्युत के उसमें बहुत मतलब इसका योगदान होता है। तो ये सब करके आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतने वर्षों में हम लोग एक भारत के लिए एक यूरेनियम भंडार राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थापित कर पाए, और वहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा माइन का ऑलरेडी कार्य शुरू हो चुका है, और आने वाले वर्षों में इससे कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे, और राज्य के साथ साथ जो है राष्ट्र के बहुमुखी विकास में भी जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, क्या नाम है पूरा और क्या आप करते हैं? मेरा नाम अशोक कुमार भट्ट है। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैंने ग्रेजुएशन 1978 में श्रीनगर बिरला संगठक कॉलेज से किया है, और 1980 में मैंने स्नातकोत्तर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला संगठक से किया, और 81 से मैं भारत सरकार के परमाणु खनिज निदेशालय में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी। और तत्पश्चात मैंने विभिन्न कैपेसिटीज़ में एज ए
रेजिडेंट जियोलॉजिस्ट, बाद में एज ए प्रभारी, और उसके बाद मैं उप क्षेत्रीय निदेशक बेंगलोर रीजन का मैं रहा। उसके बाद मैं अपर निदेशक के पद पर अपने मुख्यालय हैदराबाद में मैंने कई क्षेत्रों के कार्य को संचालित किया और उनका सुपरविज़न किया। और इस तरह से ये तो एक, क्योंकि ये एक टीम प्रयास है, ये इसमें एक आदमी की उपलब्धि नहीं होती है, ये एक पूरे विभाग का वो है। और लेकिन इन गतिविधियों में कुछ माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं कि जो है एक मील का पत्थर साबित होता है, तो उसके लिए हमें वो किया गया। तो मैं विभाग का भी बहुत आभारी हूँ कि जो है विभाग ने हमें इस काम के लिए नामांकित किया, और उन सभी साथियों का जिन्होंने इस डिपॉजिट को, इस यूरेनियम के भंडार को स्थापित करने में, इसके विकास में जो है बहुत लोग इसमें शामिल हैं। बहुत लोग इसमें डिसिप्लिन से, इसमें फिजिक्स डिसिप्लिन से, केमिस्ट्री डिसिप्लिन से, इंजीनियर्स हैं इसमें, और हमारे नीचे के जो है टेक्नीशियंस हैं, ट्रेड्समैन हैं। तो सभी का बहुत बहुत योगदान है। और एक भंडार को स्थापित करने में कम से कम 15 से 20 वर्ष का समय लगता है। सो इन 15 से 20 वर्षों के समय में हमारे प्रयासों से अगर ये स्थापित हो पाया और हम राष्ट्र को इसको समर्पित कर सके, राष्ट्र को एक हैंड ओवर कर सके, तो इसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और इसी हिसाब से जो है ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 मेरे लिए और मेरे विभाग के लिए, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के लिए